शराब घोटाला ही नहीं बल्कि दिल्ली में हुए हर घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल की हर फितरत से बीजेपी पूरी तरह वाकिफ है और बीजेपी से ज्यादा दिल्ली के उपराज्यपाल केजरीवाल की मोडस ऑपरेंडी को समझते हैं। चुनाव हारने के बाद केजरीवाल सरकारी फाइलों के साथ कोई हेराफेरी नहीं कर सके, इसलिए चुनावी नतीजों के पूरी तरह आने से पहले ही एलजी ने दिल्ली का सचिवालय पूरी तरह से सील करवा दिया। दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं और अभिलेखों की सुरक्षा के लिए ये अनुरोध किया जाता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की अनुमति के बिना कोई भी फाइल, दस्तावेज, कंप्यूटर हार्डवेयर आदि दिल्ली सचिवालय परिसर से बाहर न ले जाएं। इसलिए ये निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली सचिवालय में स्थित विभागों के अंतर्गत संबंधित शाखा प्रभारियों को उनके अनुभाग के अंतर्गत अभिलेखों, फाइलों, दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाएं। माना जा रहा है कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के बाद केजरीवाल के इशारे पर सौरभ भारद्वाज ने रातों रात शराब सहित कई घोटालों की फाइलें गायब करवाई थी, उसके बाद से इस बात की आशंका थी कि हारने के बाद केजरीवाल के सारे मंत्री अपने अपने विभाग की फाइलों पर टूट पड़ेंगे। कैग की रिपोर्ट से लेकर कई संवेदनशील फाइलें आतिशी मलिना के ऑफिस में है, उसे गायब करने की कोशिशें हो सकती हैं, लेकिन एलजी के सक्सेना ने पहले ही पूरे सचिवालय को सील करवा दिया। अब सीएम रहते हुए भी आतिशी मलिना की एंट्री वहां नहीं हो पाएगी। देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी राज्य का सचिवालय सील किया गया हो। तकनीकी रूप से आतिशी मलिना अब तक दिल्ली की सीएम हैं, लेकिन सीएम पद से आतिशी के इस्तीफा देने के पहले ही उन्हें एक तरह से बेदखल कर दिया गया है, क्योंकि आशंका इस बात की है कि आतिशी आसानी से सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि केजरीवाल जो अब तक खामोश है लेकिन अंदर ही अंदर कोई न कोई चाल चलने की तैयारी कर रहे होंगे। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान केजरीवाल बीजेपी से लगातार ये सवाल पूछते रहे कि बताओ तुम्हारा दूल्हा कौन है। दिल्ली का दूल्हा बनने के लिए सेहरा बांधकर तैयार केजरीवाल खुद तो हारे ही, उनके साथ पूरी बारात भी हार गई। प्रचार शुरू होते ही केजरीवाल ने न सिर्फ खुद को सीएम फेस घोषित किया, बल्कि शराब घोटाले के मास्टरमाइंड मनीष सिसोदिया को फिर से डिप्टी सीएम घोषित कर दिया। केजरीवाल ने ये कहा तो नहीं, लेकिन ये तय माना जा रहा था कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पकड़े गए सत्येंद्र जैन का भी फिर से मंत्री बनना तय था। अपनी बीवी के पीछे कुत्ते दौड़ाने वाले सोमनाथ भारती की भी करारी हार हुई। शराब और पैसे की लत केजरीवाल को ले डूबी और केजरीवाल दिल्ली में चुपके से मियां बीबी की जो सियासत कर रहे थे उसका खात्मा हो गया। केजरीवाल ने अपनी बीवी को खुश करने के लिए ही शीश महल बनवाया था और जितने दिनों वो जेल में रहे, सुनीता केजरीवाल ने पार्टी और सरकार दोनों की लगाम अपने हाथ में पकड़ कर रखी। ईमानदार सियासत के नाम पर भ्रष्टाचार और घोटाले का खुला खेल करने वाली केजरीवाल की पूरी टीम चुनाव हार गई।